हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं किसान बिल 2020 की। देखिए, लगातार किसानों के जो विरोध है उसको आप सब देख पा रहे हैं और सभी की ये इच्छा है कि आपका जो किसान बिल 2020 है ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, और बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी पार्टी को समर्थन या विरोध के लिए नहीं हूं। ठीक है, ये आपका जो बिल है इसको अपन कोशिश करेंगे समझने की, और उसके बाद में ये बिल सही है या गलत है, या क्या सही है क्या गलत है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इस बिल की कि किस प्रकार से किसान जो है उनको भ्रमित किया जा रहा है, या फिर वास्तव में आपका जो गवर्नमेंट है वो किसानों के लिए विरुद्ध कार्य कर रही है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, हर कोई इस बिल के बारे में जानना चाहेगा या हर कोई इससे इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये कौन कौन से बिल जो है वो किसानों के लिए लाए गए हैं, या किस प्रकार का जो है इसमें संशोधन किया गया है, किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, इसलिए आज का जो कंटेंट है वो मैंने ऑलमोस्ट हिंदी में लिया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो किसान बिल 2020 है ये क्या है। तो ये हर कोई जो है इसी विषय या इसी चर्चा में लगा हुआ है कि ये किसान बिल क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये कब लाया गया और किस प्रकार से ये किसानों के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो चलिए बात करते हैं किसान बिल 2020 की। ठीक है, तो इसका विरोध है, लगातार आप देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप जो बता दें कि आपका जो भारतीय संसद है उन्होंने 3 कृषि अधिनियमों को पारित किया है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से किसान बिल है। किसान उत्पादन व्यापार व वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा है आपका मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम 2020, और तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये 3 ही बिल जो आपके भारतीय संसद में पारित किए गए हैं, और इसके पारित होने के समय यानी कि इसका पारित होने का समय भी आप याद रखेंगे 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है उसको होने के बाद में इसमें काफ़ी सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता है, और अलग अलग प्रकार के जो किसानों के समूह या किसानों के जो संगठन हैं उन्होंने ये विरोध जताया है। ठीक है, तो ये 3 बिल आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आई होप आपके इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इसको भी अपन क्लियर कर पाएंगे आज इस वीडियो को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो 3 बिल है इनकी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल शॉर्ट में। उसके बाद में इंडिविजुअल एक एक बिल को या एक एक जो आपका रूल है उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका जो 3 ये बिल जो है उसमें सबसे पहला है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अब देखिए, इसमें किसान जो है विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो माइंड में ये डाउट है या जो सरकार है वो क्या सोच के ये बिल है वो लाई है। तो इसको अपन समझते हैं। तो किसानों का डर ये है कि एमएसपी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान है कृषि उपज और व्यापार जो वाणिज्य संवर्धन है या सरलीकरण है उसमें यह प्रावधान रखा गया है, या ये सरकार ने ये बताया है कि अपना जो किसान है वो किसी भी पैलेस पे अपना माल बेच सकता है, उसके लिए मंडियों का होना आवश्यक नहीं है। अब तक जो है आपकी जो एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कमेटी है उसके तहत और उससे रजिस्टर्ड मंडियों में बेचा जा रहा था। ठीक है, और सरकार ने देखिए बचाव में क्या कहा है, एमएसपी जारी रहेगी। ठीक है, एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। नए कानून से किसान मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेच सकेंगे। लेकिन किसानों का डर यही है कि एमएसपी अगर खत्म हो जाएगी, और एमएसपी बता दें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसका निर्धारण आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो है वो करती है और उस मूल्य पर जो किसान है उनका जो माल है वो एपीएमसी मंडियां खरीद सकती है। ठीक है, तो इनका डर यही है कि अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो किसान को प्रॉपर दाम नहीं मिल पाएंगे और उस कंडीशन में जो फार्मर है उन पे फोर्स किया जाएगा और उसके कारण जो किसान है उसको कम मूल्य पे अपना माल व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। ओके, दूसरा अपन बात कर रहे हैं कृषक सशक्तिकरण में संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की बात करें। इसका क्या डर है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमजोर होंगे, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे, विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा। और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक प्रकार का चेंज किया गया है कि जिसके थ्रू आपकी कुछ कंपनियां हैं, कुछ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो बेसिकली उसकी जो माल है, उसके प्रोडक्ट है, उसको खरीद सकेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये डर है या ये कंडीशन हो सकती है कि आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रैक्टर है वो दबाव बनाएंगे किसान पे और उस कंडीशन में उनका जो माल है उनको कम पैसे पे भी देना पड़ेगा या देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार ने क्या दावा किया है? कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का जो सिस्टम चलेगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट से आपका माल है वो खरीदा जा रहा है तो किसान मजबूर होके वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ना करने से मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा अपन बात कर रहे हैं इससे किसान को पूरी आजादी रहेगी, वो अपनी इच्छा से दाम तय कर सकेंगे और फसल बेच सकेंगे। ठीक है, विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, ये काफी सारा डाउट पैदा करने वाला पॉइंट है कि इस प्रकार की जो कंडीशन है उसमें वो किसी प्रकार से कोर्ट जाने की जरूरत है वो महसूस नहीं करेगा, यानी कि इसमें प्रॉपर जो है रूल्स नहीं लागू किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लागू ये होना चाहिए कि उसके लिए अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो आपका जो कोर्ट है उसमें भी जा सके। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। देखिए, बेसिकली ये फार्मर्स के लिए नहीं है, ये जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो किसानों तक सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बात है, किसानों का डर क्यों है? बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, इससे काला बाजारी बढ़ जाएगी। और पर्टिकुलर टाइम में अगर अपन देखा जाए, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, आपका जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, उसमें भी इस प्रकार के कुछ केसेस देखने को मिले हैं। और जिस प्रकार से हमेशा जो चीज, ये इकोनॉमिक्स का रूल है, जब मार्केट में किसी चीज की किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ानी है तो उस कंडीशन में उसका स्टोर कर लेना, यानी कि प्राइस का जो थ्योरी है उसमें अगर किसी प्रॉपर कमोडिटी की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उस कंडीशन में उस कमोडिटी के मूल्य क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के जो आपके व्यापारी हैं, आपके किसान हैं, उनके लिए जो जरूरत की जो चीजें हैं उनके स्टोरेज के लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई है, तो इससे जो प्राइस है मार्केट जो है उसमें बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए कि सरकार ने क्या बचाव किया है, किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। देखिए बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बात कर रहे हैं, जो आपके गोडाउन्स हैं या आपके वेयर हाउसेज हैं उनकी व्यवस्था की है तो उसमें किसान को कम और आपके व्यापारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये बेसिकली किसानों के लिए भी है, लेकिन किसान जो है अपने माल को ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकता, बिकॉज उसको पैसों की आवश्यकता होती है, वो इतना स्टेबल नहीं होता है कि वो अपनी फसल को रख सके, बिकॉज उसको नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए जो इनपुट खरीदना है उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो किसान इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में आपके जो व्यापारी हैं उसको इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा है आपका, वो आलू प्याज जैसी फसल बेफिक्र होके उगा सकेगा, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी। ठीक है, लेकिन यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि फार्मर अगर ज्यादा क्रॉप उगा लेगा तो उस कंडीशन में भी वो स्टोरेज नहीं कर पाएगा, चाहे वो उसके पास में स्टोरेज की फैसिलिटी हो प्रॉपर, बिकॉज उसके पास में इतना स्टेबिलिटी नहीं होता है कि वो अपने माल को 5-6 महीने रख सके।
बिकॉज उसको क्रेडिट की आवश्यकता होती है, इसलिए वो मजबूर होके जिस प्राइस पे आपकी जो मंडियां हैं खरीद रही है उसी पेमेंट पे, उसी प्राइस पे वो सेल करेगा। तो इसका जो सीधा जो है प्रभाव मार्केट पे पड़ेगा, मार्केट में उस चीज की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में आपके जो निम्न वर्ग हैं उनको काफी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने सरल लैंग्वेज में बात की है। अब बात करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप आपके जो तीनों कानून बने हैं उनकी डिटेल्स हैं, उनके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020, यानी इंग्लिश में बात करें द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। देखिए इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि एपीएमसी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट है। यानी कि एपीएमसी एक प्रकार की जो है कमेटी बनाई गई है जिसके अंतर्गत अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 585 आपकी जो मंडियां हैं वो वर्क कर रही है। और ये 585 जो मंडियां हैं ये सीधा आपके ऑनलाइन डिजिटल जो मार्केट है जिसको अपन इनाम के नाम से जानते हैं, जो अभी न्यू जो है आपका 2016 में अप्रूवल किया गया है, जिसके तहत आपका जो वन नेशन वन मार्केट क्रिएट करने के लिए डिजिटल मार्केट क्रिएट किया है आपके सरकार ने। तो ये एपीएमसी मंडियां आपके जो किसान हैं उनको ये छूट देती है कि वो अपना माल कहीं भी खरीद सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, इससे लगने वाला जो अलग अलग प्रकार का टैक्स है उससे भी मुक्ति दी गई है। लेकिन यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि ये आपका एपीएमसी जो मंडियां हैं इनसे बाहर अगर माल को बेचेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। इसका लक्ष्य किसानों की उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यम से लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना है। यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर एपीएमसी कम पैसा दे रही है या इस प्रकार के जो रेगुलेटेड मार्केट हैं वो कम पैसे दे रहे हैं तो किसान को ये छूट है कि वो अपना माल कहीं दूर भी बेच सकते हैं, इसके लिए उनको अलाउ किया गया है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेसे या फीस नहीं ली जाएगी। यानी सिंपल वर्ड में बात कर रहे हैं तो इस कानून के अंतर्गत किसानों को एपीएमसी में माल बेचना आवश्यक नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो अपना माल बाहर भी बेच सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका सिंपल वर्ड में ये बताता है। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध करवाएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने की मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्रों से किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपना कृषि उपज जो है उसको बेच सकता है और वहां से ज्यादा मूल्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि इस कंडीशन में इस कानून के अकॉर्डिंग जो भी किसान किसी पर्टिकुलर एरिया में अपना जो प्रोड्यूस है वो दूसरी जगह बेचना चाह रहा है और उसके जो एपीएमसी है उसमें उसको कम पैसा मिल रहा है तो वो किसी दूसरी जगह पे जहां पे एपीएमसी नहीं है वहां भी बेच सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। ओके, देखिए इसके लिए विरोध की बात करें, किस प्रकार से इसको विरोध किया जा रहा है या क्या क्या इश्यू बताए जा रहे हैं। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति यानी कि एपीएमसी रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से बाहर बेचते हैं, इसमें बाहर बेचना अलाउ कर दिया गया है, तो बाहर बेचते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो किसान मंडी में माल बेचते हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता है, तो इससे जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इसमें किसी प्रकार का मंडी शुल्क नहीं ले पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है, मान लीजिए सभी किसान है वो एपीएमसी के तहत नहीं बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, तो जो कमीशन मिलता है एजेंट्स को वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो आपके मिडिल मैन होते हैं मंडियों में उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। उस कंडीशन में वो पूरा पैसा, कमीशन का पैसा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा।
लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान और विपक्षी दलों का यह डर है कि इससे अंततः एमएसपी खत्म हो जाएगी, इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अपन बात कर रहे हैं निजी कंपनियां हैं वो माल को आपके जो एमएसपी है उससे ज्यादा पे खरीदें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर एपीएमसी में आप बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एमएसपी मिलेगा। एपीएमसी अगर खत्म हो जाएगी, सारा माल बाहर से बिक रहा है, तो फिर मंडियां किस लिए रहेगी? तो उस कंडीशन में फार्मर को नुकसान हो सकता है, बिकॉज एपीएमसी खत्म हो जाएगी। एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। क्लियर? चलिए दूसरा अपन बात कर रहे हैं किसान अनुबंध विधेयक 2020 यानी कि सेकंड, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण व संरक्षण अनुबंध 2020। इसका नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनको होने वाले कृषि उत्पाद को पहले से तय दाम पे बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्णायक या बड़े खुदरा जो विक्रेता हैं उनके लिए अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपन बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो भी आपके किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस अपने खेत में उत्पन्न कर रहे हैं, वहां से डेवलप कर रहे हैं, तो उसको खरीदने के लिए या उसको बेचने के लिए ये आपके जो व्यवसायी फर्म है या आपके जो प्रोसेसर हैं, थोक विक्रेता है, निर्यातक है या बड़े खुदरा विक्रेता है, इनके साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है? आपकी कांटेक्ट फार्मिंग। ठीक है? तो इस प्रकार का उनका क्या हो जाएगा? कांटेक्ट हो जाएगा, तो उनका माल वो ही खरीदेंगे, ऐसा उनको जो है इस जो आपका कांटेक्ट है उसके अंतर्गत लिख के देना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें जो है क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उनकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाभ। इससे मान लीजिए जो आपने कांटेक्ट किया है किस पर्टिकुलर कंपनी से किया है, ठीक है, तो वो माल जो है उस कंपनी को आपको देना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि इस कंडीशन में आपकी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है या जो एक्सपेक्टेड यील्ड है उससे कम यील्ड होती है, तो उस कंडीशन में जिससे आपने कांटेक्ट किया है उसकी जिम्मेदारी रहेगी, आपका किसान का कोई रोल नहीं होगा। देखिए बात करते हैं, इससे किसान अपनी फसल को लेकर जोखिम रहता है, वह उस खरीदार की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फसल खड़ी रहेगी, उस कंडीशन नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, यानी कि क्रॉप का इंश्योरेंस या जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे खरीदार की तरफ चला जाएगा जिससे अनुबंध किया है, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? साथ ही अपन बात करेंगे उन्हें आधुनिक तकनीकी बेहतर इनपुट तक पहुंच देने अलावा विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा जाएगा। और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कई प्रकार की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी किसान को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे उनका इनपुट कॉस्ट है वो कम किया जा सके और किसानों की आय है वो बढ़ सके, यानी कि उनको ज्यादा है प्रॉफिट मिल सके। देखिए विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो धीरे धीरे किसानों को अपने उसमें ले लेंगे, कवरेज में ले लेंगे। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि के क्षेत्र में बढ़त मिल जाएगी और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है या धीरे धीरे जो है इनका इंटरफेयर बढ़ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020 की। ठीक है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल, जिसको एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2020 कहा गया है, ये प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची में जैसे अनाज है, दाल है, तिलहन है, प्याज है, आलू है जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसे असाधारण परिस्थितियां जैसी इस प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है को छोड़ के अन्य
जो सामान्य परिस्थितियां हैं में हटाने के प्रस्तावित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तु जो अधिनियम बिल है वो आपको यह कहता है कि आप जो भी वस्तुएं हैं जो आवश्यक है, जिसमें अपन अनाज है, दाल है, तिलहन है, इनको इन कंडीशन में छोड़ के आप भंडारित जो है वो कर सकते हैं। इनमें क्या कर सकते हैं, इन कंडीशन में नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अभी जो है प्राकृतिक आपदा से कम सिचुएशन नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आपके जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको भंडारित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे क्या नुकसान होगा या क्या लाभ होगा या सरकार ने क्या दावा किया है, देखिए बात करते हैं क्या इसके उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिर करना है। इसका विरोध देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है। इससे बड़ी कंपनियों को इससे इन कृषि जिंसों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसान से अपनी मर्जी पे सौंप सकेंगे। सरकार के पक्ष में कहा है श्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान के लिए फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून में कृषि उपज विपणन जो समिति है, एमएसपी है, उनके कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। यह विधेयक सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडी के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी जो माल है, उपज है, उसको बेच के बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का दाम से बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, निजी निवेशकों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये बेसिकली आपको डिटेल में हमने बात की है कि आपकी जो कृषि विधेयक 2020 है, इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। तो हमने कोशिश की है आपको समझाने की कि ये विधेयक क्या है, क्या इनके लाभ हैं और विरोध जो किया जा रहा है वो किस प्रकार के फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है उनको देखते हुए किया जा रहा है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने इसलिए अवेलेबल करवाई है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल को इस विधेयक के बारे में कंप्लीटली जानकारी नहीं है। ठीक है, और उनको गलत तरीके से उल्टे सीधे जो फॉर्मूले हैं उनके बहकावे से कई प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। तो हमने कोशिश की है कि आप इस विधेयक को अच्छी प्रकार से समझें, उसके बाद में अपना फैसला लें। साथ ही मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। अगर इसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए कोई चीज जो उनके हित के लिए नहीं है या अहित के लिए है तो मैं इस के साथ हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस चीज को समझना आपके लिए जरूरी होगा, साथ ही आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इस चीज को समझना जरूरी है। बिकॉज अभी जो भी फ्यूचर्स में एग्जाम्स होने वाले हैं, जिस प्रकार अपन बात कर रहे हैं आपकी जो कृषि अधिकारी हैं, इसी प्रकार से आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं, ओके, तो इस प्रकार से अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वहां आप क्वेश्चन है उसको सही कर पाएंगे, ये मेरा मानना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपन ने ये डिटेल में पढ़ी है। आप सभी के सजेशंस, आप सभी की राय इनवाइटेड हैं। आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से ये किसानों के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, या इसके फ्यूचर जो इफेक्ट हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जितना मैंने कोशिश की है समझने की और आपको समझाने की इस विधेयक के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद।